नेक्स्ट हमारे पास कुछ छोटी सी टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको देख लेना ज़रूरी है। उसमें जो सबसे पहली टर्म है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की टर्म को समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट्स से ये जो पोजीशन है, पोजीशन ए, ये आपकी क्लासरूम है, ठीक है, और ये जो पोजीशन है, पोजीशन बी, ये आपका ये क्लासरूम है और ये स्कूल में आपका वाटर कूलर की पोजीशन है, और आपने जाना है अपने क्लासरूम से पानी पीने के लिए वाटर कूलर तक, ठीक है। तो आपके पास होना तो ये चाहिए कि आप यहां से निकलें और सीधे पानी पीने चले जाएं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप क्या करते हैं, पूरे स्कूल में घूमते घुमाते, पूरे स्कूल की खबरें लेते, फिर यहां तक पानी पीने पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने दो चीजें रिप्रेजेंट की हैं, यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हैं। वो किस तरह हैं वो देख लेते हैं। देखें, ये जो रास्ता है, ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान की लेंथ है, द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है जी। ये लेंथ था, इसको डिस्टेंस कहते हैं, इसको डिस्टेंस कहते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। वो जो लेंथ है वो किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है, वो इससे भी ज्यादा लेंथी हो सकती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आपने यहां से यहां तक मूव किया है, तो ये हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। जिस तरह ये एग्जांपल मैंने आपको दी कि यहां से लेकर यहां तक अगर स्ट्रेट आप आ जाते हैं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर आप और भी किसी रास्ते से घूम घुमा के पहुंचते हैं तो वो डिस्टेंस है, वो सिर्फ लेंथ है। सो डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये आपको दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ कोई सर्टेन डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास है वो है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस हम देख लेते हैं। देखिए, स्पीड जो है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और जब मैं इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो ये किसी भी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कोई भी बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो कार्स होती हैं उनका जो स्पीड मीटर होता है, वहां पर आप देखें तो आपको लिखा, वहां पे आपको 0 से लेकर 120, 140 या इससे भी ज्यादा की जो वो स्पीड है वो लिखी होती है, और वो लिखी होती है किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड, लेट्स से मैं ये कहता हूं कि स्पीड जो है वो किसी भी बॉडी की वो 120 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है 120 किलोमीटर, और यूनिट टाइम कितना है पर आवर है, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। या अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल ले लूं, यूनिट चेंज कर देता हूं, तो मैं कहता हूं 5 मीटर पर सेकंड। सो 5 मीटर पर सेकंड का मतलब यह है कि डिस्टेंस कवर्ड कितना है 5 मीटर है, और यूनिट टाइम कितना है सेकंड, यानी पर सेकंड, एक सेकंड में बॉडी 5 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से भी लिखना, मैं इससे इस तरह ये भी फाइंड कर सकता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, मैं अगर फार्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम टेकन, ठीक है। सो ये हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये है। फिर उसके बाद है, इसी के साथ स्पीड के साथ एक और टर्म यूज होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, कांस्टेंट, जो चेंज ना हो रही हो, हैविंग नो चेंज। सो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यह है कि कोई बॉडी जो है वो एक ही स्पीड से चलती जा रही है, यानी हम यूं भी कह सकते, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखें, एक गाड़ी है, हमने टाइम शुरू किया 0 से 10, लेट्स से ये पहले 10 सेकंड है, ये फिर नेक्स्ट 10 सेकंड्स, ये फिर नेक्स्ट 10 सेकंड्स, ये नेक्स्ट 10 सेकंड्स,
पहले 10 सेकंड में भी गाड़ी ने 20 मीटर्स का डिस्टेंस तय किया, फिर उसके बाद अगले 10 सेकंड में भी 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, फिर 10 सेकंड में भी 20 मीटर्स, फिर 10 सेकंड में 20 मीटर्स। तो आप देखें कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी हर दफा गाड़ी जो है वो 20 मीटर का ही डिस्टेंस, हर 10 सेकंड गुजरने के बाद गाड़ी 20 मीटर्स का ही डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। हर 10 सेकंड गुजरने के बाद गाड़ी 20 मीटर्स का ही डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। सो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसके अपोजिट अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तो इसका मतलब यह है कि गाड़ी इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी पहले 10 सेकंड में गाड़ी ने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर 10 सेकंड में हो सकता है 30 मीटर का कर लिया, और फिर अगले 10 सेकंड में हो सकता है इसको भी हम इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से टाइम इंटरवल सेम है सेकंड्स, लेकिन पहले 10 सेकंड में गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया लेट्स से 20 मीटर्स का, अगले 10 सेकंड में गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर्स का, उसके बाद गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर्स का, उसके बाद कवर किया लेट्स से 7 मीटर्स का। सो आप देखें कि इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है जी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है जी वेलोसिटी की। सो वेलोसिटी का मतलब है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब मैं रेट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के कितने टाइम में जो है वो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है v इज इक्वल्स टू डी ओवर टी, यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा, अगर हम रिकॉल करें रिप्रेजेंटेशन को तो हमें पता है वेक्टर भी जो वेलोसिटी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे या तो इनको बोल्ड करके लिखना चाहिए या इनके ऊपर एरो हेड ड्रॉ कर देना चाहिए। ठीक है। सो इस तरह से हमने वेलोसिटी के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर लेना है। तो अगर मैं इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय टी, ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेलोसिटी हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और जो इसका एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। इसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। ठीक है जी। सो ये 3-4 बातें हमें वेलोसिटी में याद रखनी है। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा देखें, यूनिफॉर्म का वर्ड अभी हमने डिस्कस किया था कि हैविंग नो चेंज। तो अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूं, अ बॉडी इज सेड टू पोजेस द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल, पहले हमने क्या कहा था डिस्टेंस, तो अब क्योंकि वेलोसिटी है तो मैं कह देता हूं इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि थ्रू आउट द मोशन बॉडी की जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन है, वो चेंज ना हो। थ्रू आउट द मोशन टाइम तो पास कर रहा है लेकिन बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम है। ठीक है, उसकी ना स्पीड चेंज हो रही है ना, यानी ना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। किसी भी टाइम इंटरवल पे अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ को देखें तो किसी भी टाइम इंटरवल पे आपको मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी। तो उस बेस पर हम कहते हैं अ बॉडी possesses uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time। यानी किसी भी टाइम इंटरवल पे आप उसको देखें तो आपको ना डायरेक्शन में चेंज मिलेगा ना मैग्नीट्यूड में चेंज मिलेगा। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगेन जब बात कर दी रेट की तो रेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात कर रहे हैं, और जब मैं कह रहा हूं चेंज तो फिर इसका मतलब है कि कोई दो पॉइंट्स होने चाहिए ना जिनके दरमियान में हम चेंज को चेक करेंगे। सो एक्सेलरेशन को मैं अगर लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट उसने मूव करना शुरू किया है इनिशियली vi वेलोसिटी के साथ और फिर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो vf है। तो इन दोनों के दरमियान मुझे चेंज निकालना है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है जी। सो जो एक्सेलरेशन है इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, ये 2-3 चीजें हमने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट जी हमारे पास जो है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब है हैविंग नो चेंज, ठीक है। तो अगर इस बेस पर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं इफ द बॉडी हैज इक्वल चेंजेस ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का मतलब है कि भाई वेलोसिटी ने तो चेंज होना ही है, और यूनिफॉर्म यानी इक्वल चेंज, ठीक है। सो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब मैं कहता हूं चेंज तो फिर वेलोसिटी चेंज का मतलब यह है कि वेलोसिटी कम भी हो सकती है और वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है जी। यानी चेंज का मतलब है कि ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सो अ बॉडी पोजेसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ देयर इज एन इक्वल चेंज, इफ देयर इज अ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है जी। और जो ये जो टाइम इंटरवल है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये शॉर्ट भी हो सकता है और ये लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है जी। तो उसके बाद है एक और जो टर्म इससे एसोसिएटेड है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रही है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रही है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये अगर मैं यहां पर y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है, सो अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मेरे पास डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेट्स से ये 2 सेकंड्स हैं, ये 4 सेकंड्स हैं, ये 6 सेकंड्स हैं, और यहां पर मेरे पास वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, ये ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो इसको मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकता हूं, और अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ आता है जिसको मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह सकता हूं, ठीक है जी। सो एक्सेलरेशन, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है और डीसेलरेशन भी कहा जाता है, ठीक है जी। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन और डीसेलरेशन भी कहा जाता है, ठीक है जी। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी क्योंकि हमने चेंज की बात की थी, चेंज इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह एक और टर्म जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अगर मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूं तो मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं कि लेट से देखें, टाइम था, जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम इंटरवल यहाँ पे लेट से यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ ये टाइम है मेरे पास सेकंड्स में, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड गुजरने के बाद ये 30 मीटर पर सेकंड हो गई, 10 सेकंड गुजरने के बाद ये 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप देखें कि इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल के साथ। हर 10 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। हर 10 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रही है, तो मैं इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकता हूं, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि लेट्स से ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, तो टाइम है सेकंड्स में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड्स में, तो 10 सेकंड पहले 10 सेकंड जो है उस टाइम जो वेलोसिटी थी वो लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। नेक्स्ट 20 सेकंड्स में जो वेलोसिटी है वो हो गई लेट से 27 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद वेलोसिटी हो गई लेट से 35 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद वेलोसिटी हो गई 42 मीटर पर सेकंड। तो आप देखें कि टाइम तो सेम गुजर रहा है लेकिन वेलोसिटी जो चेंज है वो अनइक्वल है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। सो इस तरह से इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन देयर इज एन अनइक्वल चेंज इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।